नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार परशुराम की वीरतापूर्ण और अतिशय उक्तियों को सुनकर लक्ष्मण भी जो हैं वो चुप नहीं रहते हैं और वे भी उनके समान ही बड़बोलेपन को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने। वे भी उतनी ही वीरतापूर्ण और उतनी ही कहें कि अपने यश और अपनी वीरता को बखानने वाली उक्तियाँ बोल रहे हैं और किसी भी दृष्टि से हमें कम महसूस नहीं हो रहे हैं। तो देखिए आपका 5वां पद, तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण परशुराम से कहने लगे कि आप तो मानो, जनु शब्द देखिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है कि ऐसा लग रहा है मानो आप तो बार बार मृत्यु को हाक लगा लगा कर अर्थात आवाज दे दे करके मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण की अब देखो, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊं करोरा। लक्ष्मण के इस प्रकार के जो कठोर वचन है उनको सुन करके परशुराम ने अपने परसे को सुधार कर सीधा कर लिया और कहने लगे। क्या कहते हैं देखिए, अब जन देहि दोषु मोहि लोगो, कि अब कि लक्ष्मण के इतना कहने पर भी यदि लोग मुझे दोष देते हैं, कटुवादी बालक बदजोगु, तो ये मेरा दोष नहीं होगा, क्योंकि कटु वचन कहने वाला या कटु वचन कहने के कारण ये बच्चा जो है वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, मैं तो इसे बाल बिलो की मतलब बच्चा समझ करके, कि अब तक मैं इसे बच्चा समझ करके, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, कि अब तक मैं इसे बच्चा समझ करके कि ये छोटा बच्चा है इसको बचा रहा था। अब ये वो मरनिहार भा साचा, मरनिहार मतलब मरने वाला है या मृत्यु के योग है, भा मतलब बहुत, साचा मतलब सत्य में। लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है कि मानो जो है ये बच्चा जो है ये मृत्यु के योग्य हो चुका है। तो आगे देखिए, ये वार्तालाप लक्ष्मण की तरफ मुखातिब होकर के परशुराम जी सभी को संबोधित करके कह रहे हैं। अब इसके पश्चात कौशिक अर्थात विश्वामित्र बोलते हैं। कौशिक कहा क्षम्यु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। अब इस वार्तालाप में विश्वामित्र क्या कह रहे हैं देखिए, कि हे परशुराम जी, आप तो क्या है, साधु हैं ना, बाल दोष गुण गनहि न साधु, कि आप साधु हैं और बच्चों के जो गुण दोष होते हैं उनको जो साधु या जो संत जन होते हैं उनको नहीं गिनते हैं या उनकी गणना नहीं करते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, इसलिए क्या कि आप इस पे ध्यान मत दीजिए। लेकिन परशुराम को और गुस्सा आता है इससे। परशुराम क्या कहते हैं कि हे विश्वामित्र, आप जानते हैं कि मैं क्या हूँ। अपने बारे में फिर कह रहे हैं देखिए, कि खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, कि खर मतलब तीक्ष्ण, कुठार मतलब मेरा कुल्हाड़ा, मैं स्वयं के लिए, अकरुण मतलब जिसमें दया नहीं हो, को ही मतलब क्रोधी, कि मैं जो है बहुत ही निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ और मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है और उससे भी ज़्यादा मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि वह बार बार जवाब पे जवाब दिए जा रहा है। इतना होने पर भी यदि मैं उसे छोड़ रहा हूँ तो केवल प्रेम और सद्भाव के कारण, केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि आपके प्रति जो मेरा प्रेम है और सद्भाव है इसकी वजह से मैं इसे अभी तक छोड़ रहा हूँ। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि अब तक मैं इसको मौत के घाट उतार चुका होता, केवल आपकी वजह से मैं इसे बचा रहा हूँ। नत यही काटी कठोर कुठारे, गुरु ही उरिन होते उष्टम थोरे, कि नहीं तो मैं अब तक इसको अपने कठोर कुठार से काट चुका होता, मार चुका होता और अपने गुरु अर्थात भगवान शंकर का जो मुझ पर ऋण है कि मैं उनके इस धनुष की रक्षा नहीं कर पाया, इस ऋण से मैं थोड़े ही श्रम में अर्थात बहुत ही जल्द जो इससे उऋण हो जाता, कि मैं जिसने जो शिव धनुष तोड़ा है उसको मैं मृत्यु के घाट उतार करके अपने गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। गादे सुन कह हृदय हंसी, सुनी हूँ हरिहरे सूझ, अद आय मैं खांड न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ।
ये फिर यहाँ पे चौपाई दी गई है। चौपाई के बाद दोहा है, जो कि हमारे इस पाठ की शैली है, दोहा चौपाई शैली में है ये। तो देखिए, गादी सुनकर हृदय हसी मुनि हरिहरे सूझ, ऐमै खांड न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। कि इस प्रकार की बातों को सुन करके विश्वामित्र ने हंसते हुए कहा मन ही मन कि देखो परशुराम को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वे क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। ऐमै खांड न ऊख में, कि ऐमै मतलब आय है, यहाँ पे आय का अर्थ है लोहा, खांड मतलब चीनी, ऊखमय मतलब गन्ना, खांड यहाँ तलवार, दो अर्थ में है। अजहु न बूझ अबूझ, लेकिन उनके सामने गन्ने के रस से बनी खांड नहीं, अर्थात लोहे का बना हुआ तेज खांडा तलवार है, अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य योद्धा नहीं है। इसलिए मुनिवर अज्ञानियों की तरह अभी इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं और इनके प्रभाव से अभी वे परिचित नहीं हैं, इसलिए इतनी वीरतापूर्ण उक्तियाँ उनके बारे में कह रहे हैं। तो ये था आपका 5वां पद। धन्यवाद।